ईरान और इसराइल के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ने लगा है। मिडिल ईस्ट से आने वाली कई खबरें बताती हैं कि इसराइल ईरान पर नए सिरे से हमले की प्लानिंग में है। इस संभावित खतरे को देखते हुए ईरान ने भी तैयारी कर ली है, लेकिन इस बार केवल फाइटर जेट और मिसाइल हमलों तक की चर्चा न्यूक्लियर तक जा पहुंची है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ की रणनीतिक सलाहकार मेहदी मोहम्मद ने एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की जिसने खाड़ी और पश्चिम एशिया में हलचल पैदा कर दी है। इस तस्वीर में इसराइल का नक्शा दिखाई देता है और उस पर 2 स्थानों पर मशरूम क्लाउड यानी परमाणु विस्फोट के बाद बनने वाला बादल दर्शाया गया। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक परमाणु हमले की कल्पनात्मक चेतावनी है और संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अगर युद्ध हुआ तो अंजाम विनाशकारी होगा। यह तस्वीर उस वक्त सामने आई जब हाल ही में तेल अवीव और तेहरान के बीच तनाव एक बार फिर उफान पर है। इसराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर बमबारी की और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने गुप्त रूप से मिसाइल प्रणाली और J-10 जैसे चीनी फाइटर जेट्स मंगवाने की प्रक्रिया तेज कर दी। हालांकि सवाल यह है कि इसराइली शहरों पर परमाणु हमले जैसी आकृति दिखाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या ईरान ने परमाणु हथियार पहले ही बना लिए हैं जिसके संकेत दिए जा रहे हैं? आमतौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बनाने और उसकी पहुंच तक जाने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में इस पोस्ट के बाद कहीं न कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ईरान ने पहले ही अपनी तैयारी कर ली है? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मेहदी मोहम्मदी कोई मामूली नाम नहीं। वो न सिर्फ संसद के स्पीकर के रणनीतिक सलाहकार हैं, बल्कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी विदेश नीति की सख्त लाइन के समर्थक माने जाते हैं। उनका यह कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत पोस्ट नहीं हो सकता, बल्कि एक संकेत है उस रणनीतिक सोच का जो ईरान के सत्ता गलियारों में पल रही है। इसराइल की ओर से अभी तक इस तस्वीर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन कूटनीतिक हलकों में इसे न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करार दिया गया। गौरतलब है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो लगातार राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। कई बार इस मीटिंग का नाम इमरजेंसी के तौर पर रखा गया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि परमाणु हथियारों का संकेत अब सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनने लगा। जब रणनीतिक सलाहकार सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें डालते हैं तो यह न केवल तनाव को और बढ़ाता है, बल्कि दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक रेड अलर्ट बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल इसराइल को लेकर है, जो लगातार ईरान समेत तमाम अपने दुश्मन मुल्कों को धमकियां देता फिरता है। तो क्या अब ईरान ने वो चाल चल दी जिसके बाद इसराइल को शांत होना पड़ेगा? इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक नहीं रहेगा। भारत जैसे देश जो खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं, उनके लिए भी यह स्थिति बेहद संवेदनशील हो सकती है। भारत के लाखों नागरिक खाड़ी देशों में रहते हैं और कोई भी सैन्य टकराव उनकी सुरक्षा को भी सीधे प्रभावित कर सकता है। सवाल यह है कि क्या यह तस्वीर एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है, या फिर ईरान अब खुले तौर पर यह संदेश देना चाहता है कि अगर उसके खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन हुआ तो वह जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा, भले ही यह कितना भी विनाशकारी क्यों न हो। क्या यह वाकई सिर्फ एक तस्वीर थी या एक परमाणु हमले का पूर्वाभास? बीते महीने ईरान और इसराइल के बीच युद्ध होने के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में ईरान ज्यादा सतर्क हो गया है। इसराइली हमलों के बाद ईरान दुनिया भर से समर्थन जुटा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने बड़ा समर्थन दिया है। उत्तर कोरिया ने कहा कि अगर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन दुश्मन करता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर कोरिया ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की निरर्थकता का प्रमाण बताया। दरअसल राजधानी तेहरान में उत्तर कोरिया के राजदूत हान सुंग-ओ ने ईरान की इस्लामिक गठबंधन पार्टी यानी हिज़्ब मोतालिफ़े-ए-इस्लामी के महासचिव मोहम्मद अली अमानी के साथ बैठक की।
राजदूत हान ने इस्राएली आक्रमण के विरुद्ध ईरान के हालिया अभियानों की प्रशंसा की। उन्होंने ईरान के आत्मरक्षा के वैध अधिकार के प्रति उत्तर कोरिया के अटूट समर्थन को दोहराया। उत्तर कोरियाई राजदूत हान ने प्रतिबंधों और दबाव के बीच तेहरान और प्योंगयांग के बीच ऐतिहासिक सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ ज़ायोनी आक्रमण की शुरुआत से ही हम ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं। पश्चिम पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो हमेशा स्वतंत्र पूर्वी देशों की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। हम आपका महत्वपूर्ण संदेश प्योंगयांग में अपने नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और किसी भी युद्ध विराम उल्लंघन की स्थिति में ईरान के साथ मजबूती से खड़े होंगे। उत्तर कोरिया के राजदूत हान सुंग ओ ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की निरर्थकता का प्रमाण बताया, जो पहले ही IAEA की निगरानी में थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ने ईरान के लिए अपना समर्थन जताया हो। इससे पहले भी उत्तर कोरिया ईरान का परमाणु संवर्धन अपने देश में करवाने की बात कह चुका है, ऐसा कई रिपोर्ट दावा करती हैं। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी इस मामले में आशंका जताई थी। जॉन बोल्टन और अन्य विशेषज्ञों ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उत्तर कोरिया के साथ गुप्त रूप से जुड़ा हो सकता है। बोल्टन ने यह भी कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कुछ हिस्सा उत्तर कोरिया में संभवतः किसी पहाड़ी क्षेत्र में संचालित हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तर कोरियाई राजदूत और मोहम्मद अली अमानी के बीच हुई बातचीत के दौरान अमानी ने उत्तर कोरिया के रुख की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय प्रतिरोध मोर्चे की एकता पश्चिमी एशिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक कुंजी है। उन्होंने उत्तर कोरिया जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों के सहयोग को अमेरिका और इसराइल की साजिशों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। अमानी ने कहा कि ईरान, उत्तर कोरिया, फिलिस्तीन और अन्य क्षेत्रीय देश के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है। ईरान, उत्तर कोरिया, रूस और चीन का गठबंधन किसी एक नई व्यवस्था को आकार दे सकता है। इस तरह के सहयोग से उत्पन्न होने वाली निवारक शक्ति ही युद्ध विराम बनाए रखने की सबसे बड़ी गारंटी होगी। उन्होंने उत्तर कोरिया जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों के सहयोग को अमेरिका और इसराइल की साजिशों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। वार पर वार, एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक, हमले पर हमले, वो भी इसराइल और अमेरिका के जरिए। और कोई हो तो ऐसा गिरे कि फिर उठना मुश्किल हो जाए। लेकिन यमन के जैदी शिया पता नहीं कौन सी घूटी पीकर आए हैं कि इतने हमलों के बाद फिर उठ खड़े होते हैं और ऐसा पलटवार करते हैं कि इनका दुश्मन भी कराह उठता है। हम बात कर रहे हैं अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं की, जो आज भी अपने हौसलों के दम पर गजा के लिए इसराइल से भिड़ने का दावा करते हैं। अमेरिका ने तो इनके आगे तौबा ही कर ली और समझौता कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा बहादुरी से लड़े हूती, लेकिन इसराइल और अमेरिका से भिड़ने के लिए सिर्फ दम ही नहीं, तकनीक भी चाहिए। कमाल की बात तो यह है कि वो भी यमन के अंसारुल्लाह के पास है।